राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इस अंक में मेरा साथ दे रहे हैं मोहम्मद शाहिद आजमी। आज हम हाजिर हैं लेकर इस साल अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर भारतीय खिलाड़ियों को मिली उपलब्धियों का लेखा जोखा लेकर। एक दिवसीय 2020 और टेस्ट सीरीज में भारत का रहा दबदबा। पिछले दिनों विश्व टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड को भी टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराया। संतुष्ट दिखे कप्तान विराट कोहली। साल दर साल जज करते हैं कि हमने कैसे तरीके की क्रिकेट खेली और वो मुझे लगता है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हारा तो 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचा। चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड में दिलाई पहली कामयाबी, वो भी स्वर्ण पदक के साथ। It's out there. He's not going to bet at what he's already done because he doesn't need to. He is an Olympic champion. Neeraj Chopra, India. मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है। भारत ने टोक्यो में 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य समेत जीते 7 पदक। टोक्यो में एथलीटों की कामयाबी ने भरा जोश पैरा एथलीटों में भी, जिन्होंने पैरालंपिक्स में पदक तालिका में छलांग लगाते हुए जीते 19 पदक। पहली बार पैरालंपिक में शामिल बैडमिंटन की SL3 स्पर्धा में प्रमोद भगत ने जीता स्वर्ण पदक। पहला टाइम है कि पैरा बैडमिंटन पैरा ओलंपिक में इंक्लूड हुआ और ये पहला गोल्ड जो मैं अपने इंडिया को डेडिकेट करता हूँ। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने जड़ा कांस्य पदक पर पंच। वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत ही अच्छा रहा और मैं बहुत खुश हूँ। बाकी बहुत टफ था मेडल लेके आना इंडिया के लिए। आशा करता हूँ पहली बार था ये तो अगली बार पक्का गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। भारत की स्टार रिकर्व महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व कप के तीसरे चरण में जीते 3 स्वर्ण पदक। एक्चुअली मुझे भी अभी पता चला कि मेरे पास इतने मेडल्स हैं। अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और ऐसा कारनामा करने वाली पहली महिला पहलवान बनी। खिलाड़ियों ने खेलों के मैदान में दिखाया दमखम तो मिला इनाम और पुरस्कार भी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 श्री नीरज चोपड़ा। और भी बहुत कुछ इस वर्षांत खेल जगत में। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। सबका यही एक एम रहता है कि साल दर साल जज करते हैं कि हमने कैसे तरीके की क्रिकेट खेली और वो मुझे लगता है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली। एज आई सेड, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर आप ले लें वो छोड़ के और T20 वर्ल्ड कप को छोड़ के, तो ये मेरा एनालिसिस है। पिछले दिनों न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट मैच की सीरीज 1-0 से जीतने के बाद ये कहना था भारत के कप्तान विराट कोहली का। वैसे भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 3 2020 मैचों की सीरीज एक तरफा 3-0 से अपने नाम की थी। इससे पहले इस साल भारत ने इंग्लैंड को घरेलू सीरीज में टेस्ट मैचों में 3-1 से, 5 वनडे मैचों की सीरीज में 3-2 से और 3 2020 मैचों की सीरीज में 2-1 से मात दी। इसके अलावा भारत ने इंग्लैंड दौरे में 4 टेस्ट मैच खेले, उनमें वो 2-1 से आगे है, जबकि 5वां टेस्ट मैच अगले साल तब खेला जाएगा जब भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। खैर, अब लौटते हैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में, जहां भारत ने चौथे ही दिन न्यूजीलैंड को 372 रनों से करारी मात दी। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 540 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी टीम 167 रन पर सिमट गई। इस टेस्ट मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में 62 रन बनाए। I think that felt amazing, that felt good, and I think this innings was just all about grit and determination. वैसे इस टेस्ट मैच की सबसे खास बात न्यूजीलैंड के खब्बू स्पिनर एजाज पटेल के 10 विकेट रहे। उन्होंने भारत की पहली पारी में 119 रन देकर 10 विकेट झटके। It's been a dream to play out here in Wankhede and to be able to come here and do something like that is very, very special, not only for me but my family back home as well. ऐसा कारनामा करने वाले वो इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले के बाद दुनिया के तीसरे गेंदबाज हैं। अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां वो 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच खेलेगी। और अब बात बैडमिंटन की। She becomes the first player from India
ever to win gold at the World Badminton Championships. ये वो समय था जब भारत की पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता, लेकिन रियो ओलंपिक की रजत और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पीवी सिंधु बैडमिंटन के वर्ल्ड टूर फाइनल्स में तो पहुंची, लेकिन वहां वो दक्षिण कोरिया की एनसी यंग से महज 39 मिनट में हार गई। तीसरी वरीयता हासिल पीवी सिंधु को गैर वरीयता हासिल एनसी यंग ने लगातार 2 गेम में 21-16, 21-12 से हराया। मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को एनसी यंग ने कभी भी वापसी का मौका नहीं दिया। एनसी यंग ने इससे पहले इंडोनेशिया मास्टर्स और इंडोनेशिया ओपन का खिताब भी अपने नाम किया है। और अब बात हॉकी की। उधर भारत के भुवनेश्वर शहर के कलिंगा स्टेडियम में समाप्त हुए जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल अर्जेंटीना ने अपने नाम किया। खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से हराया। अर्जेंटीना के लौटारो डोमेन ने खेल के 10वें, 25वें और 50वें मिनट में ही हैट्रिक समेत 3 गोल किए। अर्जेंटीना ने 6 बार के चैंपियन जर्मनी को फाइनल में हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। दूसरी तरफ मेजबान भारत कांस्य पदक के मुकाबले में फ्रांस से 3-1 से हार गया। वो चौथे पायदान पर रहा, जबकि उसने पिछली बार खिताबी जीत हासिल की थी। फ्रांस ने इससे पहले भारत को शुरुआती दौर में भी 5-4 से हराया था। भारत के लिए सुदीप चिरमाको ही एकमात्र गोल कर सके। वहीं फ्रांस के टिमोथी क्लेमेंट ने अकेले दम पर ये मुकाबला जिताया। उन्होंने हैट्रिक समेत 3 गोल किए। उन्होंने खेल के 28वें, 34वें और 47वें मिनट में भारत के गोल पोस्ट का तख्ता खड़खड़ाया। और अब पूरा लेखा जोखा टोक्यो में समाप्त हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का, जहां भारत के खाते में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 7 पदक आए। टोक्यो में जिस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा धूम मचाई और उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया, वो हैं जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। हमने मोहम्मद शाहिद आजमी के साथ मिलकर भारत के सभी पदक विजेताओं पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सबसे पहले मिलते हैं नीरज चोपड़ा से। He's not going to bet at what he's already done because he doesn't need to. He is an Olympic champion. Neeraj Chopra, India. वैसे तो बीजिंग ओलंपिक खेलों में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन एथलेटिक्स में ये पहला और वो भी स्वर्ण पदक है। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन में 86.65 के थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई और फाइनल में उन्होंने 87.58 का थ्रो किया, जो उनके स्वर्ण पदक जीतने के लिए काफी साबित हुआ। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। और अब बात मीराबाई चानू की। रियो ओलंपिक में मिली नाकामी के बाद महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो में रजत पदक जीता। उन्होंने बेहद सहजता से 202 किलो वजन उठाकर भारत को रजत पदक के रूप में पहला पदक दिलाया। हाँ, मैं थोड़ा सा नर्वस भी और प्रेशर भी थी, क्योंकि पूरा भारतवासी को मेरे ऊपर होप रखी थी, उन्होंने मीराबाई मेडल लेके आएगी, तो उस सब कुछ चीजों को लेके मुझे थोड़ा सा टेंशन भी होता, पर मैंने पूरा मन से मैं कॉम्पिटिशन किया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ लवलीना ओलंपिक मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। इससे पहले विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। 69 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में लवलीना को तुर्की की विश्व नंबर 1 मुक्केबाज बुसेनाज सुरमनेली ने 5-0 से शिकस्त दी। मेरा एम था कि मैं गोल्ड मेडल दिलाऊं इंडिया को, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाई हूँ। फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं इंडिया के लिए मेडल ले पाई। मैं मेरा मेडल इंडिया को डेडिकेट करना चाहती हूँ और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुश्ती से 2 पदक हासिल हुए। पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में यह पदक रवि दहिया और बजरंग पुनिया ने दिलाए। सबसे पहले बात करते हैं रवि दहिया की।
just as he clasped Ravi Kumar for much of that contest. It was a superb effort from the Indian wrestler against a man who just does not lose. उन्हें खिताबी मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन रूस के जाउर युगुए से हार का सामना करना पड़ा। रवि ने विश्व चैंपियन के आगे अपना 100% दिया। वो अंत तक लड़े लेकिन 7-4 से हार गए। खुश तो हैं पर संतुष्ट नहीं है। गोल्ड के जाने का काफी दुख है क्योंकि हमारी फेडरेशन और हमारे कोचों को बहुत ज्यादा विश्वास था कि मैं गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ। उस तैयारी के साथ आए थे हम। Massive contest and a massive performance to take Olympic bronze. Bajrang Punia of India. वहीं स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 से हराकर कुश्ती प्रतियोगिता में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं की, इतना प्यार और सपोर्ट मेरे को दिया कि मैंने ओलंपिक में मेडल जीता देश के लिए। जो मैं गोल्ड नहीं जीत पाया तो उसका मुझे भी दुख है कि भाई मैं गोल्ड नहीं जीत पाया। मैं कोशिश करूंगा 2024 में कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतूं पेरिस से। अगर ओलंपिक में भारतीय कुश्ती के इतिहास और रिकॉर्ड की बात करें तो केडी जाधव भारत को कुश्ती में पदक दिलाने वाले पहले पहलवान थे। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद सुशील कुमार ने बीजिंग में कांस्य और लंदन ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया। सुशील कुमार ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले अकेले भारतीय थे, लेकिन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर बराबरी की। Pusala Venkata Sindhu has second Olympic medal in the women's singles. भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक के बैडमिंटन महिला एकल वर्ग का ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए इतिहास रच दिया है। वह न केवल बैडमिंटन इतिहास में भारत के लिए 2 मेडल जीतने वाली पहली शटलर बनी, बल्कि व्यक्तिगत वर्ग में ऐसा करने वाली पहली महिला एथलीट भी बन गई हैं। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए चीन की ही बिंजियाओ को 53 मिनट में सीधे गेमों में 2-0 से हराया। उन्होंने पहला गेम 21-13 से एक तरफा अंदाज में जीता तो दूसरा गेम 21-15 से अपने नाम करते हुए नई तारीख रकम की। सिंधु को सेमीफाइनल मुकाबले में ताई जुइंग से हार का सामना करना पड़ा था और इसके साथ वो अपने मेडल का रंग बदलने से चूक गई थी। सिंधु ने अपने प्रदर्शन पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। I'm very happy because getting a medal for the country is definitely a proud moment, and that too back to back. 2016 and now in Tokyo. Initially, after the semis was over, I was really sad. I mean, I was actually in tears. I mean, everybody was in tears. But I think, my coach and my physio, I mean, they said, it's not over yet. You have another chance. You've got another chance. So definitely, I'm very, very happy for the medal. Bhuta has gone. India have won the bronze medal. They've created history. They're back on the podium after a long, long gap after the Olympic Games in Moscow in 1980. It has been a long wait of 41 years. भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 41 बरस बाद पदक जीतकर सोई हुई उम्मीदों को जगा दिया। टीम ने पूरी स्पर्धा में गजब का प्रदर्शन किया। कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने जर्मनी को हराकर मेडल पर कब्जा किया। इस मैच में टीम इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दी। टीम के स्तंभ और गोलकीपर पीआर शिजेस से खास बातचीत। बहुत अच्छा लगता है भाई साहब, क्योंकि जितना भी हम लोग इतना साल से सुन के आ रहा था कि हम लोग ओलंपिक्स में हमेशा जीता था, हमारे पास मेडल होता था, हम लोग राज किया था। जब से खेलने लगे तब से यही सुन के आ रहा हूँ। हम भी यही सोच रहे थे कि हिस्ट्री कैसा बन सकता है। अभी आखिरी में 2020 हम लोग टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लेके आ गया, तो डेफिनेटली ये तो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। और मेरे हिसाब से पिछले 21 साल से जितना हम लोग ने ट्रेनिंग किया, प्रैक्टिस किया, उतना मेहनत का अभी रिजल्ट मिल रहा है। टोक्यो में समाप्त हुए पैरालंपिक खेलों में भारत ने 19 पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। भारत के दल में 22 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें पहली या दूसरी रैंकिंग मिली हुई थी। इस तरह भारत ने पैरालंपिक खेलों में कामयाबी के नए आयाम स्थापित किए। ये हमारा शुभ वाला 11वां मेडल। प्रवीण ने इतिहास रचा यहाँ पे हाई जंप का एक और मेडल। अब भारत पैरा एथलेटिक्स में हाई जंप और जेवलिन के लिए जाना जाएगा। ये आवाज है
भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक की, जिन्होंने साल 2016 के रियो पैरालंपिक खेलों की शॉटपुट स्पर्धा में रजत पदक जीता था। 11 शगुन जैसा महसूस किया दीपा मलिक ने, जबकि 11वां पदक रजत पदक के रूप में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में जीता। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में पुरुषों की SH6 स्पर्धा में स्वर्ण और सुहास लालीना केरे यतिराज ने इसी स्पर्धा के SL4 मुकाबले में रजत पदक जीता। इससे पहले पैरालंपिक खेलों में भारत के निशांत कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T47 स्पर्धा में रजत पदक जीता। मेरा फर्स्ट ओलंपिक और फर्स्ट मैंने अपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। सब कुछ है मेरे लिए, मेरी लाइफ यहीं से स्टार्ट हुई है और यहीं से चेंज हुई आगे। अपनी मदर को और पूरे भारत को डेडिकेट करता हूँ। सिंहराज अधाना ने निशानेबाजी की मिश्रित P4 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में रजत पदक जीता। ध्यान में रखा कि क्या क्या कमी थी क्वालिफिकेशन में जिसकी वजह से हम अच्छा स्कोर नहीं दे पा रहे थे। बैडमिंटन SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पहला टाइम है कि पैरा बैडमिंटन पैरा ओलंपिक में इंक्लूड हुआ और ये पहला गोल्ड जो मैं अपने इंडिया को डेडिकेट करता हूँ। ये मेरे मम्मी और पापा जो कि आज दुनिया में नहीं है, उनका ड्रीम था कि मैं ओलंपिक में जाऊं और देश के लिए कुछ करूं और देश का झंडा ऊपर लहराऊं। ये लम्हे बता रहे हैं कि कैसे संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में समाप्त हुए 2020 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को बेहद आसानी से 8 विकेट से मात दे दी। केवल 50 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से मिचेल मार्श ने जो तूफान मैदान में उठाकर ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाया, उसके झटके जरूर न्यूजीलैंड लंबे समय तक याद रखेगा। इस फाइनल मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने कप्तान केन विलियमसन के 85 रनों की मदद से 4 विकेट खोकर 172 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के 53 और मिचेल मार्श के नाबाद 77 रनों की मदद से 18.5 ओवर में ही केवल 2 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल मार्श रहे। Coaching staff came up to me in the West Indies about 6 months ago now and said that you're going to bat 3 for this tournament or this series, and absolutely jumped at the idea of that. And I've done a little bit for the Scorchers and stuff back home, but yeah, I've obviously got all of our staff and everyone in the involved in the Australian setup for backing me to get me up the top there, and I just love playing my role for this team. मार्श कह रहे थे कि उनके कोचिंग स्टाफ ने उन्हें वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का सुझाव दिया। वहां मार्श अपने बल्ले से नंबर 3 पर खेलकर कामयाब भी रहे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की 2020 सीरीज में 4-1 से हारा। खैर, दाव वही जो चल जाए। इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम पहले तो पाकिस्तान और उसके बाद न्यूजीलैंड से हारने के बाद अगले दौर में भी नहीं पहुंच सकी। और अब बात मुक्केबाजी की। टोक्यो में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के बाद हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी ट्रेनिंग और फिटनेस को बरकरार रखने के साथ साथ दूसरे टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया। इसमें 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सर्बिया में हुआ विश्व मुक्केबाजी टूर्नामेंट भी है, जिसमें भारत के हाथ महज 1 पदक लगा, जहां आकाश कुमार ने बैंटम वेट यानी 54 किलोग्राम वजन में कांस्य पदक जीता। आकाश कुमार पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोई मेडल जीतने वाले 7वें हिंदुस्तानी मुक्केबाज हैं। आकाश कुमार की नजरें अब अगले ओलंपिक पर टिक गई हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत ही अच्छा रहा और मैं बहुत खुश हूँ। बाकी बहुत टफ था मेडल लेके आना इंडिया के लिए। आशा करता हूँ पहली बार था ये, तो अगली बार पक्का गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। तो ये मेरा पहला टूर्नामेंट था 3 ईयर का, तो थोड़ा कमी रह गई, बट एक्सपीरियंस कम था, तो मैं आगे पक्का गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। और अब बात टेबल टेनिस की। हिंदुस्तान की मनिका बत्रा और अर्चना कामत की जोड़ी ने WTT कंटेंडर लास्को टेबल टेनिस टूर्नामेंट में विमेंस डबल्स का खिताब जीता। फाइनल में जोड़ी ने प्यूर्टोरिको की मेलिनी डियाज और एड्रियाना डियाज को 11-3, 11-8, 12-10 से हराया। लेकिन इसके बाद मोनिका बत्रा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में मिक्स्ड और विमेंस डबल्स के मुकाबलों में हार गई। और अब बात तीरंदाजी की। ढाका में हुई एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। Paris gold medal win for Deepika Kumari of India. भारत की स्टार महिला रिकर्व तीरंदाज
दीपिका कुमारी ने पेरिस में विश्व कप के तीसरे चरण में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वैसे भारत को 4 स्वर्ण पदक मिले, जिनमें कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिषेक वर्मा का स्वर्ण पदक भी शामिल है। दीपिका कुमारी ने महिलाओं की रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से हराया। इससे पहले उन्होंने मिश्रित टीम में अपने पति अतानु दास के साथ मिलकर फाइनल में नीदरलैंड्स के जेफ वान डेनबर्ग और गैब्रिएला शोलेसर को 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा दीपिका ने अंकिता भगत और कोमोलिका बारी के साथ मिलकर महिला रिकर्व टीम में भी स्वर्ण पदक जीता। 2011 और 2015 में वो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक और विश्व कप में तो वो अभी तक 10 स्वर्ण पदक के अलावा 13 रजत और 5 कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। एक्चुअली मुझे भी अभी पता चला कि मेरे पास इतने मेडल्स हैं। हर मेडल के साथ साथ मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है, एक यादें मिली है। सो मेरे लिए सारा कंपटीशन बहुत यादगार है। कभी भी मैं हारी हूँ तो मुझे एक अच्छा लेसन दे के गया है कि आगे वो मिस्टेक वापस ना हो। और अब बात सौरभ घोषाल की, जो मलेशियाई ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने। सौरभ घोषाल ने टॉप सीड कोलंबियाई खिलाड़ी रॉड्रिग्स को मलेशियाई ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में 11-17, 11-8, 13-11 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। ऐसी कामयाबी हासिल करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 श्री नीरज चोपड़ा। उत्कृष्ट भाला फेंक खिलाड़ी श्री नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020, गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल 2018 और एशियाई खेल जकार्ता 2018 में स्वर्ण पदक जीता। श्री नीरज चोपड़ा को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। श्री नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल और महिला क्रिकेटर मिताली राज सहित 12 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं 35 को अर्जुन, 10 को द्रोणाचार्य और 5 को ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया। सभी पुरस्कार विजेताओं को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। खेल रत्न जिन 12 खिलाड़ियों को मिला उनमें नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि दहिया कुश्ती, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, पीआर श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट और हॉकी से मनप्रीत सिंह शामिल हैं। आइए अब आपको कुछ खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं से मिलवाते हैं। सबसे पहले सुनते हैं टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया को। जो बहुत अच्छा लगता है जब एक जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है खेल का वो एक मिलता है, तो एक खिलाड़ी के लिए उससे बड़ी कोई अचीवमेंट होती नहीं है। आइए अब सुनते हैं लवलीना बोरगोहेन को, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी जैसे खेल में कांस्य पदक जीता था। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था इसके लिए इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अर्जुन अवार्ड लिया और मेरे लिए सरप्राइज के जैसे रहा। और खेल रत्न का तो सपना सभी प्लेयर का रहता है, तो मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा स्पेशल है और मैं बहुत खुश हूँ। लवलीना बोरगोहेन के बाद अब आपको मिलवाते हैं टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा से। जब आप कोई मेहनत करते हो और वो रिकॉग्नाइज होती है तो आपको और मोटिवेशन मिलता है कि आप आगे और अच्छा करो। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में बैडमिंटन के मेन सिंगल SL3 फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 21-17 से हराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले प्रमोद भगत को सुनते हैं, जिन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया। आने वाले ओलंपिक में हम अब फिर से देश का नाम रोशन करना चाहेंगे पूरे विश्व दरबार पे। डेफिनेटली ये अवार्ड हमको बहुत ही मोरल अप करेगा, आगे जाके देश के लिए और कुछ कर दिखाने का जज्बा हमारे में पड़ा है। अर्जुन पुरस्कार हासिल करने वाले एथलीटों में अर्पिंदर सिंह, सिमरनजीत कौर, शिखर धवन, भवानी देवी, मोनिका, वंदना कटारिया, संदीप नरवाल, हिमानी उत्तम परब, अभिषेक वर्मा, अंकिता रैना, दीपक पुनिया, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, वीरेंद्र लाकड़ा, सुमित, नीलकांत शर्मा, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, गुरजन सिंह, मनदीप सिंह, शमशेर सिंह,
ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार, सिमरनजीत सिंह, योगेश कथुनिया, निषाद कुमार, प्रवीण कुमार, सुहास यतिराज, सिंहराज अधाना, भवेना पटेल, हरविंदर सिंह और शरद कुमार के नाम शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में मामूली अंतर से पदक से चूक जाने वाले पहलवान दीपक पुनिया को सुनते हैं। देखो जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी अर्जुन अवार्ड, और इससे काफी मोटिवेट होंगे कि हमें अवार्ड मिला है, इतना सम्मान मिला देश से, तो काफी अच्छा लगा। आगे के लिए भी हमारी यही तैयारी चल रही है, अभी आगे भी और भी जो राष्ट्रीय मंडल गेम आएंगे और भी आगे ओलंपिक है तो उन्हीं की तैयारी चल रही है। विश्व अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में महिला पहलवानों ने कमाल का प्रदर्शन किया। हालांकि पुरुष फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन में दामन खाली रहा। भारतीय महिला पहलवान दिव्या काकरान, निशा दहिया और राधिका ने सर्बिया के बेलग्रेड में खेली गई अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। कुल मिलाकर भारतीय पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में 5 पदक जीते, जिसमें 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहलवान दिव्या काकरान। ये मेडल मेरे लिए बहुत ही कीमती है क्योंकि ये 9 साल बाद आया है। मैं 2013 से ट्राई कर रही हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली भी बहुत हूँ मैं, कम से कम 13-14 मैं आराम से खेली हूँ और अब तक मेरा मेडल नहीं था और ये मेरा पहला ब्रॉन्ज मेडल है। स्पेन में जारी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु का खिताब को बरकरार रखने के लिए सफर जारी है। क्या सिंधु साल का सुखद अंत कर पाएंगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें, सिंधु ने 2 साल पहले साल 2019 में स्विट्जरलैंड के बासेल में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जापान की नोजुमी ओकुहारा को हराकर जीता था। टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद से ही सिंधु बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही हैं और अब वह वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने इसी फॉर्म को जारी रखने के लिए उतरी हुई हैं। भारतीय फुटबॉल टीम ने माले में खेले गए सैफ चैंपियनशिप के खिताब को 8वीं बार जीत लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में नेपाल को 3-0 से शिकस्त दी। कप्तान सुनील छेत्री, सुरेश सिंह और सहल अब्दुल समद ने गोल दागे। वहीं कप्तान सुनील छेत्री ने फाइनल मैच में गोल करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है। सुनील छेत्री के नाम अब इंटरनेशनल फुटबॉल में 80 गोल हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत में वह सबसे ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। छेत्री से आगे सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। रोनाल्डो के नाम 115 गोल हैं। सुनील छेत्री के कैरियर और प्रदर्शन पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रसन्नता बनर्जी कहते हैं, सुनील छेत्री अच्छा प्लेयर है। हमारा हिंदुस्तान का इतना प्लेयर हम देखा है तो सुनील का माफी प्लेयर बहुत कम देखा है। देश के लिए, अपना क्लब के लिए पूरा जान दे रहा है। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है और जो ओलंपिक में कमी रह गई थी वो यहाँ पे पूरी हो गई। अगर मैं अपनी बताऊं, मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ओलंपिक से आने के बाद इतने पेन में, इतने दर्द में ट्रेनिंग की है सिर्फ एक ही चीज के लिए कि जो ओलंपिक में कमी रही है वो यहाँ पर ना हो। ये आवाज है भारत की महिला पहलवान अंशु मलिक की, जिन्होंने नॉर्वे में समाप्त हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक दिलाया। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली वो भारत की पहली महिला पहलवान हैं। भारतीय महिला क्रिकेट के लिए यह साल कुछ खास नहीं रहा। वर्तमान साल में टीम ने 3 देशों के खिलाफ श्रृंखलाएं खेली। इनमें कुल 22 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए, जिसमें भारतीय टीम को 5 मैचों में जीत और 15 में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि 2 टेस्ट मैच बगैर नतीजा खत्म हुए। भारतीय महिला टीम ने सितंबर-अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जहां 1 टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय और इतने ही T20 मैच खेले गए। मेहमान टीम को केवल एकमात्र मुकाबले में जीत मिल सकी। यह जीत एकदिवसीय मैच में मिली थी, जबकि इस टूर का वाहिद टेस्ट मैच बगैर नतीजा खत्म हुआ था। वहीं T20 श्रृंखला में 0-2 से, जबकि एकदिवसीय श्रृंखला में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। इससे पूर्व जून-जुलाई में महिला टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया, जहां 3 T20 और 3 एकदिवसीय मैचों के साथ 1 टेस्ट मैच खेला गया। एकदिवसीय और T20 का परिणाम समान अंतर 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में रहा। वहीं टेस्ट मैच बगैर नतीजा खत्म हुआ, जबकि साल की शुरुआत भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज से की। इस श्रृंखला में 3 T20 और 5 एकदिवसीय मैच खेले गए। T20 मैचों में दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से मेजबान टीम को शिकस्त दी। वहीं एकदिवसीय श्रृंखला को 4-1 से मेहमान टीम ने अपने नाम किया।
अब भारत के सामने मुख्य रूप से अगले साल एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में नई चुनौतियां हैं। नया साल भारतीय खेलों के लिए शुभ हो, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आदेश कुमार गुप्त अपने सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता परवीन चंद के साथ लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार।